नमस्ते। आज हम शक्ति के 48 नियमों में से एक सबसे सधे हुए, सबसे बारीक और शायद सबसे जरूरी नियम को समझने वाले हैं। ये है नियम नंबर 24, एक आदर्श दरबारी की तरह व्यवहार करना। देखिए, ये नियम इस बारे में नहीं है कि सबसे मजबूत कौन है, बल्कि इस बारे में है कि कौन सबसे ज्यादा कुशल है। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि खरी खरी बात मतलब एकदम सच बोलने पर भी नुकसान हो जाता है, जबकि वही बात अगर थोड़ी चतुराई और सही ढंग से कही जाए तो सफलता मिल जाती है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी अपने काम में या अपनी जिंदगी में करते ही हैं। चलिए इसे एक ऑफिस के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा कर्मचारी है जो फैक्ट्स के साथ सीधे सीधे अपने बॉस को चैलेंज कर देता है और नतीजा, उसकी बेबाकी के लिए उसे सजा मिलती है। दूसरी तरफ एक दूसरा कर्मचारी है जो सब कुछ चुपचाप देखता है, सही मौके और सम्मान के साथ अपनी बात रखता है, और उसे क्या मिलता है? उसे बॉस का भरोसा और नए मौके दोनों मिलते हैं। बस यहीं पर एक आदर्श दरबारी का हुनर काम आता है। तो ये आदर्श दरबारी आखिर है कौन? चलिए इस कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और हाँ, ये सिर्फ राजा महाराजाओं के ज़माने की बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही काम की चीज़ है। तो एक आदर्श दरबारी वो इंसान है जिसने इनडायरेक्ट होने की कला में, मतलब अपनी बात घुमाकर कहने की कला में महारत हासिल कर ली है। वो बहुत शालीनता से अपनी बात मनवाता है, अपने सीनियर्स को सम्मान देता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत ही सधे हुए और ग्रेसफुल तरीके से करता है, क्योंकि पावर की दुनिया में सब कुछ सीधे सीधे नहीं होता। अब इस नियम का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है ना, वो है इसके पीछे की साइकोलॉजी। पावर का खेल असल में ईगो और इनसिक्योरिटी का खेल है। एक दरबारी का सबसे बड़ा काम होता है अपने से ऊपर बैठे लोगों के ईगो को संभालना, उन्हें ये महसूस कराना कि उनका रुतबा सेफ है, उनसे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोई पावरफुल इंसान आपसे खतरा महसूस करने लगता है, समझिए खेल वहीं खत्म हो गया। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और कुछ असली कहानियों से सीखते हैं। ये कहानियां हमें दिखाएंगी कि ये नियम असल में कैसे काम करता है। हम उन लोगों से सीखेंगे जो इसमें फेल हुए और उनसे भी जो इसमें कामयाब हुए। सबसे पहले कहानी है कैलिस्थनीज की। वो एरिस्टोटल का स्टूडेंट और एक बहुत ही काबिल फिलोसोफर था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ भेजा गया था। लेकिन कैलिस्थनीज की एक आदत थी, वो सच मुंह पर बोल देता था, बिना सोचे समझे। उसकी इसी आदत ने एक दिन अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा दिलाया कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ कैलिस्थनीज की सीधी आलोचना, नतीजा मौत, और दूसरी तरफ लगभग 2000 साल पहले चीन में हान राजवंश के विद्वान थे। जब उन्हें सम्राट को कोई चेतावनी देनी होती थी तो वे सीधे कुछ नहीं कहते थे। वो बस दरबार के रिकॉर्ड में अजीब घटनाएं लिख देते थे, जैसे 2 सिर वाली भेड़ पैदा हुई या बत्तखें उल्टी उड़ रही हैं। सम्राट इन्हें पढ़कर समझ जाता था कि कुछ गड़बड़ है और उसे सावधान किया जा रहा है। अब एक और बड़ी मजेदार कहानी है। नेपोलियन के दरबार में एक पेंटर था, नाम था जीन बैप्टिस्ट इसाबे। उसके सामने एक लगभग नामुमकिन काम आ गया। नेपोलियन की हार के बाद फ्रेंच डिप्लोमैट टैलीरैंड और इंग्लिश ड्यूक ऑफ वेलिंगटन दोनों चाहते थे कि एक पेंटिंग में उन्हें ही सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया जाए। इसाबे ने जो किया वो सच में कमाल था। उसने टैलीरैंड को तो पेंटिंग के बिल्कुल बीच में बिठा दिया, जिससे वो फिजिकली सेंटर में आ गए, और साथ ही उसने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को कमरे में घुसते हुए दिखाया और कमरे में मौजूद हर किसी की आंखें ड्यूक पर टिका दी। इससे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ध्यान का केंद्र बन गए। नतीजा, दोनों खुश और इसाबे सुरक्षित। तो इन कहानियों से एक बात तो साफ है कि इनडायरेक्ट होना, यानी अपनी बात घुमाकर कहना, एक बहुत बड़ा हथियार है। तो चलिए अब एक दरबारी के प्रैक्टिकल टूलकिट को समझते हैं और देखते हैं कि चुपचाप अपना प्रभाव डालने की मुख्य स्ट्रेटेजी क्या है। तो दरबारी के सिद्धांतों का पहला समूह है कम्युनिकेशन और बिहेवियर पर कंट्रोल। आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसमें महारत हासिल करने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कभी भी जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। दूसरी, अगर किसी की बुराई करनी भी है तो उसे बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से कीजिए। और तीसरी, हल्की फुल्की तारीफ करने की कला सीखिए, जो चापलूसी जैसी न लगे। एक दरबारी के लिए दूसरी सबसे जरूरी बात है अपनी भूमिका की सीमाओं को जानना।
अपनी हद पार करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि अपने काम को नजरअंदाज करना। पुरानी चीन के शासक चाओ ऑफ हान की ये कहानी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक बार शासक बगीचे में सो गया। उसके क्राउन कीपर यानी मुकुट की देखभाल करने वाले ने देखा कि उसे ठंड लग रही है, तो उसने अपना कोट उस पर डाल दिया। जब शासक उठा तो उसने कोट कीपर को अपनी ड्यूटी ठीक से न करने के लिए सजा दी और क्राउन कीपर को अपनी हद लांघने के लिए मौत की सजा सुना दी। ये एक बहुत कड़ा सबक है जो सिखाता है कि अपनी भूमिका में न तो बहुत ज्यादा करना चाहिए और न ही बहुत कम। एक और कहानी है किंग अल्फोंसो द फर्स्ट के एक नौकर की। उसने राजा से कहा कि उसने सपना देखा है कि राजा ने उसे एक घोड़ा और कुछ हथियार तोहफे में दिए हैं। राजा को ये मजाक अच्छा लगा और उसने सच में उसे वो सब दे दिया। कुछ दिन बाद वही नौकर फिर आया, एक और सपने की कहानी लेकर। इस बार राजा सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अब से सपनों पर विश्वास मत करना, वे झूठ बोलते हैं। सबक बिल्कुल साफ है, ये जानना कि कब रुकना है सबसे जरूरी है। अपनी किस्मत को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इन पुरानी कहानियों का आज की दुनिया से क्या लेना देना है। चलिए अब इन सबकों को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। देखिए, शाही दरबार खत्म हो गए होंगे, लेकिन दरबारीपन नहीं, उसने बस अपना नाम बदल लिया है। आज हमारे ऑफिस, हमारे बोर्ड रूम, हमारी संस्थाएं, ये सब नए दरबारी तो हैं। खेल के नियम वही हैं, बस मैदान बदल गया है। तो आज के लिए क्या बातें याद रखनी है? पहली बात, पावर का खेल असल में सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस का है। दूसरी, अपने से ऊपर वालों को हमेशा सुरक्षित महसूस कराएं। तीसरी, अपने शब्दों और एक्शन की टाइमिंग पर महारत हासिल करें। और याद रखें, दिखावे वाली काबिलियत अक्सर फेल हो जाती है, जबकि शांत और सदी हुई शालीनता जीत जाती है। ये एक लाइन इस पूरे नियम का सार है। आपकी शालीनता आपकी शक्ति है और आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है। और आखिर में एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर कोई चिल्ला रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, क्या असल ताकत चुप रहने में, सधे हुए अंदाज में और शालीनता में ही है? क्या यही हमारा आखिरी और सबसे बड़ा हथियार है? सोचिएगा जरूर।